हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे टॉप 5 सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो हम इंडियंस के लिए काफ़ी बेस्ट माने जाते हैं। आज के समय काफ़ी लोग ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ जाना पसंद करते हैं और काफ़ी सारे भारतीय नागरिक भी इस तरह की सिटीजनशिप लेना आज के समय पसंद करते हैं। परमानेंट रेसिडेंसी या फिर सिटीजनशिप आज के समय दोनों ही काफ़ी पसंद किए जाते हैं। किसी भी विदेशी कंट्री के अंदर वहाँ की सिटीजनशिप लेने से आपको डिफरेंट तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं, जिनके अंदर वीज़ा फ्री ट्रैवल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम और फेवरेबल टैक्स रिजीम आते हैं। और इस तरह के बेनिफिट की वजह से काफ़ी लोग फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ ऐसी ही कंट्रीज़ के बारे में जो हम भारतीय नागरिकों के लिए काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। नंबर 5, सेंट किट्स एंड नेविस। दोस्तों, सेंट किट्स एंड नेविस कंट्री को एक ट्विन आइलैंड कैरिबियन नेशन के रूप में देखा जाता है। यह देश अपने सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए काफ़ी जाना जाता है। इस तरह के प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इनरोल कराने से आपको डिफरेंट तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं। अगर आप इस देश के अंदर यहाँ की नागरिकता लेते हैं तो आप करीब 150 कंट्रीज के अंदर बिना वीज़ा के जा सकते हैं। इसके साथ ही ये देश अपने टॉप क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही बिजनेस ओनर्स के लिए भी यह कंट्री काफ़ी अच्छे टैक्स रिजीम आपको देती है। इस कंट्री के अंदर एप्लीकेंट को करीब $150,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में करना होता है। इसके साथ ही आप चाहें तो इस कंट्री के अंदर इस अमाउंट को डोनेट करके भी इस कंट्री की नागरिकता ले सकते हैं। उस कंडीशन में आपको काफ़ी कम प्रोसेसिंग टाइम के अंदर इस देश की नागरिकता मिल जाती है। वीज़ा फ्री ट्रैवल, फेवरेबल टैक्स रिजीम, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से काफ़ी लोग इस कंट्री की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 4, साइप्रस। आज के समय साइप्रस को एक स्मॉल आइलैंड नेशन के रूप में लोग जानते हैं। साइप्रस के अंदर मौजूद सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आपको डिफरेंट तरह के बेनिफिट ऑफर करती है। इसका इस्तेमाल करते हुए आप करीब 170 कंट्रीज के अंदर बिना वीज़ा के एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ ही हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। अगर इस कंट्री के अंदर कोई भी विदेशी नागरिक यहाँ का परमानेंट नागरिक बनना चाहता है तो उस कंडीशन में आप इन्वेस्टमेंट मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। साइप्रस के अंदर आपको करीब 2 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट यहाँ के रियल एस्टेट के अंदर करना होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो करीब 150 यूरो इस कंट्री के अंदर मौजूद यहाँ के नेशनल डेवलपमेंट फंड में डोनेट करने के बाद भी इस देश के परमानेंट नागरिक बन सकते हैं और वो सारे बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस कंट्री के नागरिक करते हैं। नंबर 3, ग्रेनाडा। ग्रेनाडा देश आज के समय एक ब्यूटीफुल आइलैंड नेशन के रूप में काफ़ी पसंद किया जाता है, जो कैरिबियन कंट्रीज के अंदर एक पॉपुलर लोकेशन के रूप में भी देखी जाती है। यहाँ पर भी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को चलाया जाता है और काफ़ी सारे बेनिफिट भी आपको इस कंट्री के अंदर मिलते हैं। अगर इस देश के अंदर कोई भी यहाँ की सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का यूज़ करता है तो वो चाहे तो करीब 140 कंट्रीज के अंदर बिना वीज़ा के एंट्री ले सकता है। साथ ही वे देश के अंदर मौजूद फ्री एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी अपने आप को इनरोल करा सकता है। इस कंट्री के अंदर आपको काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी पैसे इस कंट्री के अंदर सेव कर सकते हैं। ग्रेनाडा के अंदर एप्लीकेंट को करीब $150,000 इस कंट्री के अंदर मौजूद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने होते हैं, पर इस तरह के इन्वेस्टमेंट आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड रियल एस्टेट के अंदर ही करने होते हैं। डोनेशन देके भी आप इस देश की नागरिकता ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में एप्लीकेंट को करीब $150,000 यहाँ के नेशनल डेवलपमेंट फंड के अंदर डोनेट करने होते हैं और इस प्रोसेस के दौरान आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होते हैं और जब आप अपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अंदर पास होते हैं तो आपको इस देश की नागरिकता दे दी जाती है। नंबर 2, पुर्तगाल। दोस्तों, पुर्तगाल कंट्री हम इंडियंस के बीच काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है। हाल ही के कुछ सालों में काफ़ी सारे इंडियन सिटीजन भी इस कंट्री में जाकर नागरिकता ले चुके हैं, जिसके वजह से आपको एक काफ़ी अच्छी इंडियन कम्युनिटी देखने को मिलती है। पुर्तगाल कंट्री अपने सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए दुनिया भर में पसंद की जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल क्राउड इस कंट्री में देखने को मिलता है, जिन्होंने इस कंट्री के अंदर इस तरह के मेथड को यूज़ किया है और इस देश के नागरिक बन चुके हैं। अगर आप इस कंट्री के अंदर यहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं तो उस कंडीशन में आप चाहें तो करीब 180 कंट्रीज के अंदर
बिना वीज़ा के एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ के गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग इस देश में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का यूज़ करते हैं उन्हें काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट इस देश के अंदर दिए जाते हैं। रियल एस्टेट पोर्टल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी इस कंट्री में बाय करनी होती है और ऐसा करके आपको इस कंट्री के अंदर परमानेंट नागरिकता दे दी जाती है। पुर्तगाल देश के अंदर काफ़ी लोग जॉब करने के लिए भी जाते हैं, जिसकी वजह से इस कंट्री के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा इंक्रीज किया गया है। पुर्तगाल के अंदर जो भी नागरिक इस तरह की सिटीजनशिप को लेता है उसको इस देश के अंदर 1 साल में करीब 7 डेज तक इस कंट्री में रहना जरूरी है। नंबर 1, माल्टा। माल्टा कंट्री एक काफ़ी ब्यूटीफुल आइलैंड कंट्री के रूप में देखी जाती है और यूरोप के अंदर इस देश को काफ़ी अच्छे ट्रैवल लोकेशन के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी फ्रेंडली कम्युनिटी देखने को मिलती है जो विदेशियों के प्रति काफ़ी फ्रेंडली नेचर रखती है। भारतीय नागरिकों के लिए भी माल्टा कंट्री एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस देश के अंदर भारतीय नागरिक परमानेंट रेसिडेंसी या फिर सिटीजनशिप दोनों ही ले सकते हैं और उसके लिए अपने आप को इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंदर इनरोल करा सकते हैं। आज के समय जो लोग भी इस देश के अंदर नागरिकता लेते हैं वे चाहे तो करीब 180 कंट्रीज के अंदर बिना वीज़ा के एंट्री ले सकते हैं। आज के समय काफ़ी लोग इस कंट्री के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हाल ही के कुछ सालों में इस कंट्री के रियल एस्टेट ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। बात करें अगर इस देश के अंदर मिनिमम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तो आपको करीब 9 लाख यूरो की प्रॉपर्टी इस कंट्री में खरीदनी होती है और ऐसा करके आप इस देश की नागरिकता ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो कुछ सालों बाद इस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं। साथ ही जो लोग माल्टा के अंदर डोनेशन का यूज़ करके यहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको करीब 6,50,000 का डोनेशन इस कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट फंड में करना होता है। इसके साथ ही इस देश के अंदर अगर आप एक लॉन्ग टर्म रेंटल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो भी उस कंडीशन में इस देश के अंदर नागरिकता दे दी जाती है। दोस्तों ये थी कुछ ऐसी कंट्री जो हम भारतीय नागरिकों के लिए काफ़ी बेस्ट मानी जाती है, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट और काफ़ी अच्छी फ्रेंडली कम्युनिटी देखने को मिलती है जो हम भारतीय नागरिकों के प्रति काफ़ी अच्छा नेचर रखती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।